हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा। और देखो, इस बार ना सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट रांची के लिए इतिहास में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन लिया जाने वाला है, वो भी आपको कॉलेज बुलाकर, जहां आपको अपना ही फोन लेकर जाना है। ओके, क्या हुआ, शॉक्ड हो गए? तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि आपका एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको बताया गया है, क्या आपको सावधानियां बरतनी है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर SXCRANI.org आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद सबसे पहले तो आपको देखो, यहाँ पर जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपके सामने 3 लाइन दिख रहा है ना, ऐसा, जी हाँ, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑलरेडी रजिस्टर्ड आएगा, तो आपको इसके ऊपर जाना है। इस पर जाकर आपको अब यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। जब आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने यूजर आईडी और आपका जो ईमेल आईडी है वो आपका यूजर आईडी है, और पासवर्ड जो आपको कॉलेज के साइट से आया होगा तो वो डालकर आपको लॉग इन कर लेना। ओके, अब लॉग इन करने के बाद कॉलेज ने अच्छे से आपको बताया है कि आपका क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसा प्रोसेस होगा। ओके, तो सबको ही अपना अपना लॉगिन करके एक बार जरूर पढ़ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो ऑनलाइन होगा उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले देखो, आप जब आप लोग लॉगिन करोगे ना, तो आपका एप्लीकेशन कोड बताया हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो कोड है आपका, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम के टाइम वहां पर बताना होगा और इनपुट भी करना होगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, आपका जो इंस्ट्रक्शंस बताया गया ना एग्जाम के लिए, ये आपका हिंदी में भी बताया गया है, साथ ही इंग्लिश में बताया गया है। तो आप लोग जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग लॉग इन करके पढ़ सकते हो। फिलहाल तो मैं आपका ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपका हिंदी वाला ही समझा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं एंट्रेंस टेस्ट 2022 से, जिसमें आपका इंस्ट्रक्शंस बताया गया है, पूरा प्रोसेस कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले लिखा गया है, अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए एग्जाम का उपयोग करें। तो अब भाई, ये एग्जाम है क्या? एग्जाम एक वेब एप्लीकेशन है जो छात्रों को ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेने की सुविधा देता है। तो देखो, मैं बहुत ही बेसिक बच्चों को बता रही हूँ जिन्हें नहीं पता। देखो, जैसे आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो ना, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है जिसका यूज आप लोग क्यों करते हो, मैसेज का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन के लिए। तो वैसे एग्जाम यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब नंबर 1 में आपका कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताया गया है। नंबर 1 में है आपका, बेहतर उपयोग के लिए केवल एंड्रॉइड मोबाइल की सलाह दी जाती है। एंड्रॉइड मोबाइल एक तरह से सभी के पास होता है। ओके, यदि एग्जाम एप्लीकेशन मोबाइल पर काम नहीं करता है तो कॉलेज या कुजूर कंसल्टिंग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यानी एक तरह से कॉलेज जो है यहाँ पर अपना सीधा सीधा पल्ला झाड़ रही है कि अगर आपके मोबाइल में नहीं चलता है ये ऐप, तो हम लोग इसके जिम्मेवार नहीं होते हैं। तो भाई देख लेना, आपका मोबाइल जो है वो एंड्रॉइड iOS एंड्रॉइड ही होना चाहिए। ओके, इसके बाद नंबर 2 है आपका कि सॉफ्टवेयर के बेहतर अनुभव के लिए क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजरों के उपयोग की सलाह दी जाती है। तो देखो, गूगल क्रोम तो एक तरह से सभी के फोन में होता ही है। अगर नहीं है तो आप लोग क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा उसका एपीके। थर्ड में बोला गया है सुसंगत नेटवर्क, यानी कि अच्छा नेटवर्क जो स्पीडी हो और इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल लाएं। यानी कि आपको कॉलेज मोबाइल लेकर जाना है। आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम घर पर आपको बैठकर नहीं देना है, आपको कहाँ जाकर देना है, कॉलेज में जाकर देना है। कॉलेज अपने साथ आपको फोन अपना लेकर जाना है, जो फोन आपका एंड्रॉइड होना चाहिए, जिसमें आपका क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर होने चाहिए। ओके, साथ ही देखिएगा कि आपका उस फोन में इंटरनेट अच्छा चलता हो। आप उस सिम को डाल कर जाइएगा जो जो 4G हो। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है ब्रैकेट में, कॉलेज इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रदान नहीं करेगा, यानी आपका फोन से ही इंटरनेट चलेगा। फोर्थ में है, ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट के लिए एंड्रॉइड मोबाइल के अलावा अन्य उपकरण जैसे लैपटॉप, टैबलेट आदि की अनुमति नहीं है। आप लोग केवल फोन ही ले जा सकते हो, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह लेकर नहीं जा सकते हो। फिफ्थ में है, आई नो आपको बहुत बच्चों को गुस्सा भी आ रहा होगा, ये क्या टैंट्रम है करके। फिफ्थ में ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की निरपेक्ष अवधि
का समर्थन करने के लिए मोबाइल उचित बैटरी बैकअप के साथ पूरी तरह से चार्ज किया जाना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो ऐसा कि बीच में आपका फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह ना हो जाए, ऐसा कहीं ना हो कि आप लोग बोलने लगो कि उसके मेरा बैटरी डाउन हो गया था, मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो इसीलिए आप लोगों से बोला जा रहा है आप लोग अपना फ़ोन जो है वो 100% चार्ज करके ही लेकर जाएँ, ओके। 6 में आपका सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल कैमरा काम करने की स्थिति में है। आप लोग देख लीजिएगा आपका फ़ोन का बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों काम करता हो, ओके। 7th में सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट अंतराल की अवधि के दौरान आपके रिश्तेदार, दोस्त और शुभचिंतक आपको कॉल ना करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल साइलेंट मोड में है या नहीं, यानी कि आप लोग एंट्रेंस टेस्ट जब दे रहे होगे तो देख लेना कि आपका रिश्तेदार जो भी है पर्सन, उनका फ़ोन ना आए। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो जब मेरे को पढ़ना होता है ना तो बहुत बारी होता है कि मैं चाहती हूँ इंटरनेट में गूगल वगैरह से पढ़ रही होती हूँ, तो मैं चाहती हूँ किसी का फ़ोन ना आए, तो आप लोग ना सेटिंग में जाना, सेटिंग में आप लोग ना सिम कार्ड नेटवर्क में जाना, वहाँ पर यूज़ VOLTE वोल्ट करके होगा। तो जब आप लोग उसे ऑन कर दोगे ना या फिर देखना वहाँ पे मतलब जो भी होगा ऑफ कर दोगे, तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपके फ़ोन में आपका नेट चल रहा होगा लेकिन कोई भी कॉल मैसेज आपको नहीं आएगा। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऐप भी आते हैं जो आपका कॉल ब्लॉकर वगैरह होता है ना, तो वो आप लोग देखकर इंस्टॉल कर लेना। बाकी वोल्ट वाला मेरे को बहुत बेस्ट लग रहा है यहाँ पर। इसी के साथ आपका मोबाइल साइलेंट मोड में होना चाहिए, ओके। उसके बाद 8 नंबर में है आवेदक को यानी कि कैंडिडेट को केवल परीक्षण वेबसाइट खोलने की अनुमति है। यदि कोई अन्य वेबसाइट का आह्वान करता हुआ पाया जाता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आप लोग जब एंट्रेंस टेस्ट दे रहे होगे तो आप जब गूगल क्रोम जो भी ब्राउज़र होगा उसमें आपको केवल जो वेबसाइट बताया गया है वही वेबसाइट आप खोल सकते हो। दूसरे वेबसाइट को अगर ब्राउज करते हो आप लोग पाए गए हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नंबर 9 में है किसी भी सिस्टम त्रुटि से बचने के लिए अपने ब्राउज़र डेटा को पहले से क्लियर करें। यानी आपको देखो ब्राउज़र डेटा में बहुत सारा होता है ना, हिस्ट्री वगैरह, कैशे वगैरह, वो सब आप लोग क्लियर कर लेना, ओके। 10th में एंट्रेंस टेस्ट में योग्यता प्राप्त करना एडमिशन की गारंटी नहीं होता है। एडमिशन कॉलेज द्वारा प्रकाशित अंतिम मेरिट सूची और कक्षा 10 बोर्ड परिणाम के आधार पर होगा। यानी एंट्रेंस टेस्ट में योग्यता प्राप्त करना यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका एडमिशन तभी मांगना जाएगा जब आपका लास्ट में एट द एंड आपका वेरिफिकेशन वगैरह करके लास्ट में अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो ही, ओके। अब यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा गया है अनुदेश में। नंबर 1 है आपका अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र खोलें। अपने ब्राउज़र में खुले सभी अनावश्यक टैब बंद करें। होता है ना मल्टीपल टैब्स आप में खुले होते हैं तो सबको बंद कर लीजिए और सब जब क्लियर हो जाए तो अपना क्रोम ब्राउज़र खोलें। ब्राउज़र में एक नया टैब खोलें ऐड करके, और उसमें आपको क्या URL सर्च करना है। जैसे हम लोग कॉलेज ब्राउज़र खोल कर आपने कॉलेज का ही URL वेबसाइट सर्च किया ना, उसी तरह से आपको क्या लिखना है www.entrance.x-am.org, ठीक है। इसके बाद लॉगिन पैनल देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। इसे खोलने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है जहां आप अपना एप्लीकेंट कोड और अपना पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। मैंने सबसे शुरू में आपको बताया था ना आपका ये एप्लीकेशन कोड है, तो आपको क्या करना है लॉगिन करने के बाद अपना वो एप्लीकेशन कोड डालना होगा और आपको पासवर्ड डालना होगा। आपका एप्लीकेशन कोड आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है, यानी कि आपका एप्लीकेशन कोड ही आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड होगा, ओके। तो आपको नीचे जाकर उसे एंटर कर लेना है। अब एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है देखिए 5th में आपको एक पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जहां आपका नाम, एप्लीकेंट कोड और रोल नंबर शीर्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा। 6 नंबर में हूं अभी मैं, तो आप लोग जब लॉगिन करोगे ना तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन कोड, रोल नंबर शो हो जाएगा ऑटोमेटिक, ओके। तो 7 नंबर में फिर बोला गया है कि एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट नेम नामक बटन पर क्लिक करें। यानी कि आपके सामने एंट्रेंस टेस्ट लिखा हुआ आएगा तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। 8 में एक बटन के साथ एक नया टैब अपने आप खुल जाएगा, स्टार्ट योर टेस्ट नाउ।
तो आपको क्या करना है, स्टार्ट योर टेस्ट नाउ पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। आप लोग जब एंट्रेंस टेस्ट पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट योर टेस्ट नाउ आएगा, तो उस पर क्लिक कर देना। ये तो आप सबको पता ही होगा, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। 9th में अब यदि किसी नेटवर्क की समस्या या फोन कॉल से आप परीक्षण के दौरान बाधित हो जाते हैं या आप गलती से टैब बंद कर देते हैं तो अपने ब्राउजर में www.entrance.exam.org/logout.php टाइप करें। आप सिस्टम से लॉग आउट हो जाएंगे, आपको फिर भी लॉग इन करना होगा। जहां से आपने परीक्षा छोड़ा था वहां से फिर से शुरू करना होगा। अब यहाँ पर मान कर चलिए, कंडीशन दिया गया है कि आपको बीच में फोन आ गया या फिर आपने जो टैब खोला था ना वो बंद हो गया, तो अब आपको क्या करना होगा, फिर से वही ब्राउजर में आपको ये वाला URL डालकर फिर से लॉग इन करके जहां से आपने परीक्षा छोड़ा था वहां से फिर से शुरू करना होगा। ओके, अब नंबर 10 में आपका सही उत्तर का चयन करते समय जिस विकल्प को चुनना चाहते हैं उसे चुनने के लिए सटीकता से बटन पर क्लिक करें। अब आपका कैसे होगा, देखो जो भी MCQ रहेगा होता है ना, एक कोई टिक मारो तो आपको बस टिक कर देना है, बस उसको ध्यान से टिक मारिएगा। ओके, उसके बाद 11th में आपको एग्जाम आपको आपके उत्तरों को हर 3 मिनट में ऑटो सेव कर लेगा। यदि आप अपने उत्तरों को सेव करना चाहते हैं तो सेव आंसर सीट बटन दबाएं। हर एक 3 मिनट के बाद आपका जो आंसर है आप जिस पे टिक मारोगे वो ऑटो सेव हो जाएगा, और ऐसे आप खुद से भी उसे सेव कर सकते हो, सेव आंसर सीट पर दबाकर। इसके बाद है एक बार 12 में एक बार आप सभी उत्तरों का चयन कर लेते हैं तो आप रिव्यू आंसर सीट पर क्लिक करके अपने उत्तरा की समीक्षा कर सकते हैं। एक बार आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, आप सभी क्वेश्चन का जब आप लोग सेलेक्ट कर लोगे आंसर, तो लास्ट में आप लोग एक बार आंसर सीट अपना रिव्यू भी कर सकते हो, बारी बारी से देख सकते हो क्वेश्चन पढ़कर। 13 में है आप रिव्यू आंसर सीट में अपना उत्तर रीसेट कर सकते हैं, यानी आपको अगर बीच में कुछ गड़बड़ नजर आता है तो आप उसे फिर से रीसेट करके ठीक भी कर सकते हो कि मुझे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ। उसके बाद है आपके द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक उत्तर के बगल में दिए गए रीसेट आंसर बटन पर क्लिक करें और उस सवाल का उत्तर बदलने के लिए बैक टू आंसर सीट बटन पर क्लिक करें और फिर सवाल को उत्तर दें। 14 में है अपने उत्तरों की समीक्षा करने के बाद सबमिट आंसर सीट बटन पर क्लिक कर दे। इन शॉर्ट में अब आपको कंक्लूड करके बता रही हूँ, आप लोग को कॉलेज जाना है, अपना फोन लेकर जाइएगा, दूसरे का कॉल ना आ पाए देख लीजिएगा। साथ ही वहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ब्राउज़र में आपको वेबसाइट खोलना है, वहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग हैंड रिटेन टिक मारते थे वैसे ही बस आपको डिवाइस पर टिक मारना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। बस इतना ही बेसिक है। बाकी आप लोग एक बार अपना लॉगिन करके फिर से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक करके पॉइंट को खुद से पढ़कर समझ लीजिए, ठीक है। बाकी अभी 16 तक आपका फॉर्म भरा ही रहा है, अब आगे के लिए जो भी नोटिस वगैरह आता है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और कुछ दिक्कत हो, वैलिड क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।